एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम पर आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, लेकिन मैं चाहकर भी व्यायाम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि आलस्य का अर्थ क्या होता है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे बुरा है वह बौद्ध है कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीज़ मनुष्य के भीतर प्राकृतिक रूप से है वो कोई ना कोई उपयोग से है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता, परंतु वो कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिससे खुद के भीतर कोई जीवत्ता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है। जिस तरह की ऊर्जा हम उसे देते हैं, यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति भी सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वे बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वो होते हैं उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता, और वे जब चलते हैं तो उनके पैरों के कदमों के बीच एक ताल नजर आता है। कि यह जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें देखकर भी समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी ही नहीं उठ पाता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है। अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें असल में यह लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही से भोजन करने से, सही से बैठने से, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। जो भी तुम इस समय
पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। पहला कारण हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इस बार भी हम नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को नहीं देखते कि अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले लोगों के साथ और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में हो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो तुम क्या करोगे? तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिलता, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई सारे विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट न होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते में कहीं जा रहे हो और तुम देर तक चलते चलते तुम वहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या तुम ऐसी परिस्थिति में आलस्य को लेकर वहाँ रुक जाओगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ अस्पष्टता या कुछ करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता है।